साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की है। जब सतगुरु की मुलाकात साईं खरबूजा शाह जी से हुई और साईं जी ने जब सतगुरु नानक को खरबूजा खिलाकर वापस मांगा तो क्या हुआ, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग स्मरण करते हैं। धर्म इंसान को अकाल पुरख यानी परमात्मा से जोड़ता है, उसको जीवन के सभी उद्देश्य के बारे जागृत करता है, तो उसको अकाल पुरख प्रभु के बारे, अपने आप के बारे और अकाल पुरख की बनाई हुई इस कायनात के बारे और उसके फर्जों से भी उसे सुचेत कराता है। संसार में जब अज्ञानता और जुल्म का बढ़ावा हुआ तो लुकाई को सही सेहत देने के लिए अकाल पुरख के बनाए खास पुरुष इस संसार में समय समय अवतार धारते रहे। धर्मी रहबर पैगंबर रब की खुशी प्राप्त करने के लिए अच्छे इंसान बनने की राह दर्शाते हैं और इंसान को अच्छा बनने का उपदेश करते हैं और उसकी बनाई हुई कायनात के साथ प्यार करने की शिक्षा देते हैं। उनका उपदेश सभी के लिए साझा होता है। धर्म में धीरे धीरे कर्म कांड प्रधान हो जाते हैं और पुजारी वर्ग कर्म कांडों की तरह ज़्यादा जोर पाते हैं, जिसके साथ असल धर्म के उपदेश से आम प्राणी भटक जाता है। धर्मी होने के लिए आदमी को अंतर्मुखी होना पड़ता है। कर्म कांड बाहरी दिखावे होते हैं। धर्मी पुरुष हर एक के साथ प्यार करते हैं तो मनुष्यता की सेवा करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी को भी संसार में अकाल पुरख ने अज्ञानता के अंधेरे के खात्मे के लिए और दबी कुचली लुकाई के ऊपर चुकने के लिए इस संसार में भेजा था। जब श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में आए तो उस समय एक पीर साईं अल्लाह दाता, जिसको खरबूजे शाह भी कहते हैं, वेई नदी के किनारे जहाँ पर आजकल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब है, वहाँ रहता था। इस पीर का नाम खरबूजे शाह इसलिए पड़ा था कि वो आए साध फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब फकीर खरबूजा खा लेता तो उसको कहता कि मेरा खरबूजा दो। खरबूजा खाने वाला फकीर कहता कि खाया हुआ खरबूजा मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ। तो इस फकीर ने कहना, मेरे पैरी पड़ जाओ। तो इस तरह अपनी इन मनाता था। इस तरह वो आए हुए फकीरों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भी खरबूजे शाह के पास जा बैठे। खरबूजे शाह ने गुरु जी को एक
खरबूजा भेंट किया। गुरुजी ने खरबूजा चीरकर और संगत में वर्ताने से पहले पीर खरबूजे शाह को भी 2 फाड़ियाँ दी और आप भी सेवन किया। जब खरबूजा खाया जा चुका था तो साईं ने गुरुजी को कहा कि मेरा खरबूजा दो। गुरुजी ने जवाब दिया कि खरबूजा सभी ने सेवन कर लिया है, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से दें? साईं जी ने कहा, तो फिर मेरे पैरी पड़ जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि साईं के मन में अहंकार भरा हुआ है। उन्होंने साईं जी को कहा कि तुम पहले अपनी खाई हुई 2 फाड़ियाँ पूरियाँ कर दो तो मैं तुम्हें मुर्शिद मान लूँगा और बाकी का खरबूजा भी पैदा कर देंगे। ये सवाल सुनकर साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं किया था। गुरुजी ने खरबूजा शाह को कहा कि पहले वेई नदी में स्नान करके मन निर्मल कराओ, फिर तुम्हारा खरबूजा साबित कर दूंगा। जब खरबूजे शाह ने वेई नदी में चुभी मारी तो उसको वेई खरबूजों से भरी नजर आई। ये कौतक देखकर वो परत आया तो आकर गुरुजी को कहा कि उनमें मेरा खरबूजा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि साईं जी दूसरी बार वेई में अपना खरबूजा देखो। तो खरबूजे शाह 2 फाड़ियाँ कम वाला खरबूजा उठाकर ले आया। साईं ने कहा, इसमें 2 फाड़ियाँ कम हैं। गुरुजी ने वचन किया, जो संगत ने और हमने खाया था वो हमने पूरा कर दिया। बाकी 2 फाड़ियाँ जो तुमने खाई थी वो तुम पूरी करो। यह देखकर खरबूजे शाह अपना आसन छोड़कर उठ बैठा और गुरुजी के चरनी लगकर कहा, मैंने अंत पा लिया है। उस दिन से वो पीर गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। गुरु साहिब ने उसको करामातों का राह छोड़कर अकाल पुरख की बंदगी करने का और लोड़बंदों की सेवा करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वो साईं गुरुजी का चोला हाथों के ऊपर रखकर खड़ा रहता था। सत्कार भावना के साथ वो हाथों को आगाह फैलाकर रखता था ताकि चोला शरीर को छूकर गंदा ना हो जाए। खरबूजे शाह गुरु नानक देव जी का इतना श्रद्धालु हो गया कि एक दिन कहने लगा कि मेरे में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही। मेरा घर तुम्हारा हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ना मेरा ना तुम्हारा, सारे घर बेघरों के हैं। गुरुजी के उदासी और रवाना होने से पहले खरबूजे शाह मिलाप करते कहने लगे, आप जी के दर्शन बगैर जीवन रहना मुश्किल होगा। गुरुजी ने बेरी की दातुन जमीन में गाड़कर वचन किया कि हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। साईं ने पूछा कि
जेकर ये बेरी हड़ या दुर्घटना करके टूट गई तो गुरुजी ने वचन दिया कि ये बेरी हमेशा कायम रहेगी। कोई तूफान इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। साध संगत जी, ये बेरी अभी तक फल देती है।